अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस क्लास में 19 नंबर प्रॉब्लम स्केलर और वेक्टर के चैप्टर का पढ़ेंगे। इस 19 नंबर प्रॉब्लम में हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है वर्क और उसके साथ पावर फाइंड करना है। सिंपल वर्ड में तो हमें फाइंड ये दो चीजें कर ली हैं, लेकिन जाहिरी तौर पे ये डायरेक्टली नहीं पूछा गया कि वर्क और पावर फाइंड करना है। वर्क तो जाहिरी तौर पे दिखाया गया लेकिन पावर नहीं दिखाया गया है। लेकिन कुछ लफ्जों में अगर देखा जाए तो वो पावर को ही शो किया जा रहा है इस प्रॉब्लम के अंदर। किस तरह शो किया गया है तो देखते हैं। सबसे पहले ये देख लें, ये याद रख लें, फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन कहा जाए, इट मींस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो वर्क डन में होते हैं उनका डायरेक्शन सेम है। इसी तरह फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन से मुराद डिस्प्लेसमेंट, मोशन से मुराद स्पीड, मोशन से मुराद वेलोसिटी, मोशन से ही मुराद एक फोर्स होता है। इसी तरह मोशन से ही मुराद है हमारे पास एक्सेलरेशन। बहुत सी चीजें मोशन के हिसाब से मोशन को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, लेकिन मोशन कुछ एक डायरेक्शन में होते हैं, मोशन कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं, मल्टीपल डायरेक्शन या डायमेंशंस में होते हैं। तो यहाँ पे सिंगल डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो अब देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज दी गई और फाइंड क्या करना है। फाइंड तो सिंपली मैंने बता दिया, वर्क और वर्क डन पर यूनिट टाइम फाइंड करना है या रेट ऑफ डूइंग वर्क फाइंड करना है, मींस पावर फाइंड करना है। वर्क फाइंड करना है तो वर्क एक स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, तो वर्क का फार्मूला होगा W = FD cos थीटा। इसी तरह पावर भी एक स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स और वेलोसिटी की, तो फोर्स और वेलोसिटी डॉट प्रोडक्ट है, तो FV cos थीटा बनेगा पावर का फार्मूला। इन दो फार्मूलाज को इस्तेमाल करके हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। पावर की ए पे या जो डायरेक्शन दिया गया है पैरेलल उस पे फाइंड करनी है, 0 डिग्री पे हमें फाइंड करना है पावर और वर्क डन। इसी तरह दूसरी एंगल दी गई है 40 डिग्री, तो उस 40 डिग्री पे भी हमने फाइंड करना है 40 डिग्री पे पावर और वर्क। इस तरह आप देखते हैं कैसे फाइंड करें। फाइंड द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 30,000 न्यूटन। वर्क डन फाइंड करना है, जबकि फोर्स जो दिखाया जा रहा है वर्क डन करने के लिए 30,000 न्यूटन का, और उसी फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है ऑब्जेक्ट के अंदर 45 की हो रही है। 45 मीटर्स जो है ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है। व्हेन अ फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, ए में कह रहा है अगर फोर्स जो है मोशन के डायरेक्शन में हो, इट मींस के फोर्स का डायरेक्शन और मोशन का जो डायरेक्शन है वो सेम रहे। तो वो कैसे सेम रहेगा फोर्स और मोशन का डायरेक्शन? ए को देखें तो ए में ये आ गया फोर्स का डायरेक्शन, ये आ गया मोशन, इट मींस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो फोर्स और मोशन के बीच में जो डायरेक्शन होगा वो 0 डिग्री का होगा या सेम रहेगा। लेकिन बी पे आए तो बी में हमें फाइंड करना है फोर्स जो है 40 डिग्री एंगल बना रहा है, 40 डिग्री बना रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो इट मींस मोशन है डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह वेलोसिटी के साथ भी बनेगा। तो ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया फोर्स, और ये हो गई इन दोनों के बीच में एंगल। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगी वो 40 डिग्री की बनेगी। इसी तरह पावर के लिए भी करेंगे, पावर के लिए भी यही सेम तरीकेकार फॉलो किया जाएगा। अब देखते हैं अप्लाइड फोर्स जो है वो 30,000 न्यूटन का है, जो डिस्टेंस मूव हो रहा है वो 45 मीटर का है, जो वर्क डन हो रहा है, जो वर्क हो रहा है 30,000 न्यूटन और 45 मीटर की वजह से वो हमें फाइंड करना है। और इसी तरह रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करना किसी मुख्तसर वक्त के हिस्से में, उसे कहते हैं पावर। तो पावर भी हमें फाइंड करना है। वेलोसिटी v जो है दिया गया है 2 मीटर पर सेकंड क्वेश्चन में ही। अब a में क्या कह रहा है? फाइंड द रेट एट व्हिच फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। a में हमें फाइंड करना है फोर्स जो मोशन के ही डायरेक्शन में, इट मींस फोर्स और मोशन के बीच में एंगल 0 डिग्री। दूसरे में क्या फाइंड करना है? बी में हमें फाइंड करना है एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 40 डिग्री। 40 डिग्री की एंगल जो है वो रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ पे फोर्स और
डिस्प्लेसमेंट के बीच में या फोर्स और मोशन के बीच में 40 डिग्री एंगल शो हो रही है बी में। अब ए फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड होगा? ए को फाइंड करने के लिए फर्स्ट हमें फाइंड करना है वर्क डन। तो वर्क डन का फार्मूला है एफ डॉट डी। तो एफ डॉट डी को अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखें तो एफ डी कॉस थीटा आ जाएगा। अब ये है वर्क का फार्मूला along x axis, बट रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। वर्क करने के लिए या रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करना किसी मुख्तसर वक्त के हिस्से में, तो उसे कहते हैं पावर। तो इस तरह पावर को हमने शो कर लिया F इंटू वी के तौर पे। F इंटू वी कहां से आया? पावर का नॉर्मल फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क जो है वो होता है F डॉट डी के बराबर और नीचे है यहाँ पे टाइम। तो F यहाँ पे सेपरेट कर दिया, D अपॉन T जो है वो इक्वल होता है वेलोसिटी के। तो इस तरह F इंटू वी आ गया। ये तरीकेकार है फर्दर सिंपल डेरिवेशन जो पावर की यहाँ पे हमने ड्राइव की है। इस तरह F डॉट V आ गया तो F V cos थीटा आ जाएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। तो पावर का जो फार्मूला ओरिजिनल यहाँ पे ड्राइव हुआ वो F V cos थीटा होगा। अब फाइंड करते हैं A के लिए एंगल 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री एंगल के लिए हम फाइंड करेंगे वर्क डन। तो वर्क डन में फोर्स जो है 30,000 न्यूटन का है, डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्टेंस जो है 45 मीटर का है। इसी तरह एंगल जो है 0 डिग्री है। एंगल cos 0 जो होता है वो इक्वल होता है 1 के। इसी तरह 45 30,000 मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आंसर आएगा 1350,000। इट मींस 1354 टाइम्स 0। तो ये आंसर आएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 को 45 के साथ। इट मींस इसको अगर राउंड ऑफ करें या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.35 इंटू 10 पावर 6 जूल। ये है हमारे पास वर्क। अब क्या फाइंड करना है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क है पावर, तो पावर इक्वल होगा एफ वी कॉस थीटा के। एफ है 30,000 न्यूटन, वी है 2 मीटर पर सेकेंड और कॉस है एंगल है 0 डिग्री। तो एंगल 0 डिग्री इक्वल होता है 1 के। अगेन 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 60,000। तो पावर आ गया 60,000 वाट का। इस तरह पावर की वैल्यू को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 6 इंटू 10 पावर 4 वाट आ जाएगा पावर। अब ए हमारे पास ए की जो दो वैल्यूज थी वो हमें मिल चुकी हैं, एक वर्क डन की और रेट ऑफ डूइंग वर्क की। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करना है पार्ट बी। बी का जो हिस्सा है जिसमें एंगल जो है फोर्स बना रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ 40 डिग्री की। तो अब हमें एंगल के साथ फाइंड करना है। एंगल दी गई है तो अब क्या करेंगे? सिंपली जो cos 0 थी वो चेंज करेंगे और इसी के साथ जो भी वैल्यूज थी बाकी की सेम लिखेंगे। 30,000 और 45 वर्क डन के लिए 30,000 फोर्स और 45 शो कर रहा है वर्क में डी को। तो 45 और 30,000 आ गया। cos 40 जो है वो इक्वल होता है 0.7660 के। तो इस तरह इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आएगा 1034,160 जूल्स। इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो पॉइंट यहां पे आ जाएगी, पॉइंट के पीछे जो नंबर है वो आ गए 10 पावर 6 के तौर पे। तो ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म वर्क का। इस तरह हम फाइंड करेंगे वर्क डन या सिंपली वर्क। और अब आते हैं पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क फाइंड करेंगे सिंपली पावर का जो फार्मूला है एफ वी कॉस थीटा का। एफ की वैल्यू आ गई 30,000, वी की वैल्यू आ गई 2, कॉस थीटा जो है 40 डिग्री। कॉस थीटा 40 डिग्री बराबर होता है 0.760 के। तो इस तरह इन सबको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर आएगा 45,962.667 वाट्स। तो ये आएगी वैल्यू पावर की। ये दो वैल्यूज आ गई वर्क और पावर की बी पार्ट में, और ये दो वैल्यूज जो आ गई हैं वो दो वैल्यूज हैं पार्ट ए की, फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। उम्मीद करता हूं अच्छे से आप लोगों को आज का ये क्लास समझ में आया होगा। तब तक हमें दें इजाजत और अल्लाह हाफिज, टेक केयर।